नमस्कार, हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। तीरथ सिंह रावत सरकार ने 100 दिन का कार्यकाल किया पूरा। चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर उत्तराखंड। सीएम ने विकास पुस्तिका, सेवा, समर्पण और विश्वास के 100 दिन का भी किया विमोचन। चंपावत बनबसा के कुशाग्र यूक्रेन में होने वाली अंडर 23 फुटबॉल विश्व कप टीम में शामिल। 11 अगस्त से 16 अगस्त तक यूक्रेन में होना है आयोजन। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की नई रणनीति तैयार। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के खिलाफ कांग्रेस का एक्शन मोड। पार्टी की नजर मुख्यमंत्री के उपचुनाव पर टिकी। उत्तराखंड में रोडवेज को 18 साल में 520 करोड़ का घाटा। उत्तर प्रदेश में अलग होने के बाद एक बार फिर मुनाफे में नहीं गया निगम। उत्तराखंड में साइबर ठगी के शिकार लोगों को हेल्पलाइन से मिलेगी मदद। प्रदेश में बढ़ रहे साइबर ठगी व आर्थिक अपराध के मामलों को देखते हुए पुलिस ने की ई सुरक्षा चक्र शुरू। उत्तराखंड के कई हिस्सों में रात से ही बारिश जारी। अलकनंदा नदी सहित अन्य नदियां उफान पर। कौड़िया और गुलाब कोठी में भूस्खलन होने से बद्रीनाथ हाईवे बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। लक्सर से आपको खबर बता देते हैं। लक्सर में सुबह से हो रही है झमाझम बारिश। बारिश से किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि धान और गन्ने की फसल के लिए वरदान साबित हो रही है बारिश। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई। लक्सर से खबर। लक्सर में सुबह से ही हो रही है झमाझम बारिश। बारिश से किसानों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। धान और गन्ने की फसल के लिए वरदान साबित होगी बारिश। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी कि बारिश होनी है और मानसून आ रहा है, और अब जो मौसम विभाग है उसकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। बारिश से किसानों के चेहरे खिले खिले नजर आ रहे हैं। धान और गन्ने की फसल के लिए वरदान बारिश। और ये तस्वीरें बारिश की। सुबह से ही बारिश हो रही है लक्सर में। मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सही साबित। लक्सर में सुबह से ही हो रही है झमाझम बारिश। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गुरुवार को सचिवालय में हेनीवेल द्वारा नैनीताल में स्थापित 20 बिस्तरों वाले कोविड केयर सेंटर का वर्चुअली लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इसके लिए हेनीवेल में प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेनीवेल द्वारा कोविड से बचाव के लिए राज्य में 250 पीपीई किट, 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तथा मास्क भी वितरित किए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा इस महामारी की रोकथाम में सभी के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। हेनीवेल के राकेश एवं आशीष द्वारा मुख्यमंत्री को भविष्य में भी सहयोग का आश्वासन दिया। सीएम ने किया कोविड केयर सेंटर का लोकार्पण। कोविड केयर सेंटर का वर्चुअली लोकार्पण किया मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने। लक्सर में पत्रकारों से बातचीत में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि कोरोना काल में रोजी रोटी की समस्या से जूझ रहे तीर्थ पुरोहितों, कलाकर्मियों की मदद दिलाने और जल्द ही पाबंदियों के साथ चारधाम यात्रा शुरू कराने का दावा भी किया है। कोरोना काल में पटरी से उतरे पर्यटन उद्योग के बारे में उन्होंने कहा कि पर्यटन से जुड़े बहुत लोगों तक सरकार ने विभिन्न योजनाओं के जरिए आर्थिक मदद पहुंचाई है। सरकार इसकी कार्य योजना तैयार कर रही है। हाईकोर्ट की स्वीकृति के बाद इसे शुरू किया जाएगा। हमारा उत्तराखंड का पर्यटन बहुत उसको नुकसान हुआ है और उसकी हम पूरी क्षतिपूर्ति तो नहीं कर सकते हैं, पर आंशिक लाभ प्रदान करने के लिए हमने पर्यटन व्यवसायी और इसके जो कार्मिकों को राहत देने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंदर
हमने 28 करोड़ 99 हजार की राशि स्वीकृत की है, जिसमें हम प्रत्येक जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसे 5,000 की एक मुश्त राशि उसको देंगे। इसके साथ साथ पर्यटन विभाग से जुड़े कर्मियों व्यवसायियों के लिए हमने विशेष राहत पैकेज के तहत 50,000 ऐसे कर्मियों को जो होटल रेस्टोरेंट में काम करने वाले हैं, खच्चर घोड़ा मालिक हैं, कुली साइकिल रिक्शा चालक हैं, उनको हमने 5,000 को प्रति कर्मी के हिसाब से एक मुश्त आर्थिक सहायता हमने प्रदान की है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुद्रपुर शहर में 16 राशन की दुकानदारों द्वारा पूर्ति निरीक्षक के साथ मिलकर गरीब लोगों में सड़ी दाल बेचे जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। साथ में कोर्ट एडीएम जगदीश चंद्र कनपाल को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश RS चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। कैप्टन चेतन चौहान जो हैं वो रिटायर हुए हैं इंडियन आर्मी से और जौनसार बाबर क्षेत्र में ही रहते हैं, चक्राता में ही रहते हैं। उनके द्वारा यह जनहित याचिका दाखिल करके माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ को यह अवगत कराया गया कि कई सारे जो अनुसूचित जाति और जनजातियां हैं चक्राता क्षेत्र में, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब लोग, उनके ऊपर तो जमीन बेचने पर तो पाबंदी है, लेकिन कई जो है उद्योगपति भी और अन्य लोग भी क्या कर रहे हैं, सरकार की अनदेखी की वजह से वो उन क्षेत्रों में आ रहे हैं। इस मामले को हमने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखा और इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने जिला अधिकारी देहरादून से एक रिपोर्ट तलब करी है कि वह बताएं कि किस तरीके से ये लीज डीड्स चक्राता क्षेत्र में हो रही हैं, क्या ये कानून के मुताबिक हो रही है और अगर यह कानून के मुताबिक नहीं हो रही है तो क्या कार्रवाई जिला स्तर से इनके ऊपर करी जानी है। और मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई 2021 को नियत की है। खबर रानीखेत से है, जहां पर कई सालों से लंबित चौबटिया नागपानी देहोरी मोटरमार्ग का शिलान्यास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने किया है। सड़क के लिए ग्रामीणों ने कई बार आंदोलन भी किए थे, जो कि अब सड़क का शिलान्यास होने पर ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस सड़क के पास होने के बाद इसमें सेना द्वारा आपत्ति लगा दी गई थी, लेकिन अब ग्रामीणों द्वारा सिवाली गाँव की तरफ से लगभग 2 किलोमीटर तक इस सड़क को विधायक निधि से कटान किया जा रहा है। ग्रामीणों ने सड़क कटान का शुभारंभ JCB मशीन को तिलक चंदन लगाकर किया। और मेरी प्रायोरिटी में प्रथम नंबर पर जो है यही सड़क। बहुत लंबे समय और इस मांग को लेकर लगातार जो है क्षेत्र के लोग मेरे संपर्क में थे। तो निश्चित रूप से 2019 में हमने इसका जियो करा दिया और जियो करने के उपरांत में इसमें टेंडर प्रक्रिया गतिमान हुई, लेकिन कुछ ऑब्जेक्शन के कारण, आर्मी के ऑब्जेक्शन के कारण जो है इसे हम परिणाम तक नहीं पहुंचा पाए। फिर गांव वालों का इतना साहस था कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जमीन जो है एक लिंग मार्ग के रूप में देने की बात हमसे कही, उसके लिए धनराशि की हमसे अपेक्षा रखी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमने 12 लाख रुपए अपनी विधायी निधि से दिए। आज इस 12 लाख की विधायी निधि के माध्यम से सीधे नागपानी देहोरी चौबटिया मोटर मार्ग तक पहुंचे। जिले में युवा समाज सेवी वैभव उपाध्यक्ष की पिछले महीने कोरोना से मृत्यु हो गई थी, जिनकी याद में उनके भाई योगेश उपाध्याय नगर पंचायत सभासद ने अपने साथियों के साथ अपने आवास पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर पहुंचे स्वर्गीय बालकिशन देव की चैरिटेबल ब्लड बैंक हल्द्वानी की मौजूदगी में रक्त एकत्रित किया गया, जिसमें 50 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। मैं आप सभी बड़े भाई, छोटे भाई और यहाँ पे उपस्थित बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर आए हुए जो कोविड से इससे पहले मेरे भाई का कुछ समय पहले निधन हो गया था, इसी चीज़ में मैंने रक्तदान शिविर लगाया है और ये आगे भी करता रहूँगा। देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने कहर बरपाया और न जाने कितने अपनों को हम लोगों ने खोया। लालकुआ में हमारे छोटे भाई, हमारा जो योगेश है सभासद नगर पालिका का, उनके भाई वैभव जो कोरोना के पूर्व
खातूनों ने हमसे छीन लिया। एक होनहार नौजवान नवयुवक था और मैं ये देना चाहूँगा सभासद महोदय को कि उन्होंने अपने परिवार को संभाला, अपने यार दोस्तों को संभाला, क्योंकि एक जवान मौत इस घर में हुई थी और वो भी एक हंसमुख चेहरा, एक अच्छा लड़का जो है हमने अपनों के बीच में से खो दिया था। बाजपुर के भूमि प्रकरण मामले को लेकर बीते 9 दिनों से क्रमिक अनशन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नगरपालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को समय रहते किसानों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक देना चाहिए। जल्द ही सरकार ने किसानों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक नहीं दिया। बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि प्रकरण मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद यादव बीते 9 दिनों से भगत सिंह चौक पर क्रमिक अनशन कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे छोटे भाई अरविंद यादव जी कई दिनों से यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 20 गांव जो हमारे राजस्व में लंबित पड़ा इनका मामला, इसके लिए इनका अनशन चल रहा है यहाँ पर और हम लोग यहाँ पर इनका समर्थन कर रहे हैं। शहर की तरफ से नगर पालिका क्षेत्र पूरा इनके साथ है और इस लड़ाई को भी किसी भी अंजाम तक जाना पड़ेगा, हम लोग इनके साथ रहेंगे। बताना चाहते हैं, आज नगर पालिका बाजपुर के चेयरमैन हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री गुरजीत सिंह गुत्ते जी हमें समर्थन देने आए हैं। हम अपने सभी साथियों को हार्दिक आभार व्यक्त अभिनंदन करते हैं। हरिद्वार में कुंभ मेला 2021 के दौरान कोरोना टेस्ट घोटाले का खुलासा होते ही उत्तराखंड सरकार में हड़कंप मच गया है। सरकार की नाक के नीचे बड़े स्तर पर निजी लैब ने 1 लाख से ज्यादा फर्जी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जारी की। कुंभ मेले में तैनात किए गए तेज तर्रार अधिकारियों को भी मामले की कानो कान खबर नहीं हुई। शुरुआती खुलासे के आधार पर माना जा रहा है कि इस मामले में आर्थिक घोटाले के साथ ही झूठी रिपोर्ट देकर आम जनता की जान के साथ भी खिलवाड़ किया गया। राजनीतिक पार्टियों ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। सरकार का कहना है कि मामले की जांच कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। कुंभ मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की कोरोना संक्रमण की जांच के लिए हरिद्वार जिला अस्पताल और मेला स्वास्थ्य विभाग द्वारा 20 निजी लैब के साथ RT-PCR और एंटीजन टेस्ट को लेकर अनुबंध किया था। जांच के दौरान एक ही मकान और एक ही मोबाइल नंबर पर 50 से 60 फर्जी रिपोर्ट की गई। चौंकाने वाली बात यह है कि आंकड़ों के मुताबिक दूसरी लहर में जब प्रदेश के अन्य जिलों की पॉजिटिव दर 14.18 थी, उस वक्त हरिद्वार की पॉजिटिव रिपोर्ट 2.89 थी। कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने हरिद्वार में अप्रैल माह के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के आने की बात कही थी। 10 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच कुंभ में 2,14,000 एंटीजन और 26,654 RT-PCR टेस्ट किए गए थे। 400 रुपए न्यूनतम दर के हिसाब से इन टेस्ट की कीमत 6,42,04,500 रुपए बैठती है। सिर्फ 5 दिनों के टेस्ट का आकलन करने पर यह कीमत निकल कर आई है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि अगर पारदर्शी जांच की जाए तो कुंभ के पूरे समय की फर्जी टेस्ट रिपोर्ट में कितना बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। आधा घंटे में RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट दिखाई तो निश्चित रूप से संदेह होना स्वाभाविक था। जांच करने के बाद मालूम हुआ कि उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व थे, तो तत्काल 2 लोगों को अरेस्ट करने का काम किया गया। उसके साथ साथ जो कंपनी टिहरी जिले में के लिए पैनल की गई थी उसको ब्लैकलिस्ट करने के साथ साथ उसका काम वापस ले लिया गया। ऐसे ही देहरादून में भी कुछ मामले आए जिसमें एक नाबालिग लड़का पकड़ा गया। इसी तरह हरिद्वार की स्थिति भी जब सरकार के संज्ञान में आई तो एक जनरल ऑर्डर सभी CMO को कर दिया गया है कि जितनी कंपनियां RT-PCR में लगी हैं उनसे बाकायदा उन्होंने कितनी जो RT-PCR किट्स परचेज की है और कितने का बिल शासन को सबमिट किया है इसकी जांच कर लें, ताकि स्पष्ट रूप से जो घपला है वो सामने आ जाएगा और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने कोर्ट को यह भी बताया कि 1 लाख कोविड रिपोर्ट्स जो नकली आई थी कुंभ में, उसमें 11 प्राइवेट लैब्स इन्वॉल्व थी और हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट करा कि इन 11 प्राइवेट लैब्स को प्रतिबंधित किया जाए कि वो 4 धाम में अपने कोई भी कैंप ना लगाए, ताकि क्योंकि ये संभावना है कि उसमें भी वो घपला करेंगे। तो कोर्ट ने कहा है कि अगली तारीख 23 जून 2021 को जब लैंडेड चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ और सेक्रेटरी टूरिज्म रहेंगे तो इस बारे में उनसे पूछा जाएगा और एक डिटेल्ड ऑर्डर पास किया जाएगा। कोरोना टेस्टिंग घोटाले का खुलासा होने पर विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
कांग्रेस का कहना है कि सरकार कोरोना काल में पूरी तरह से विफल रही है। काल में सरकार के कमजोर नेतृत्व की वजह से बाजारों में नकली रेमडेसिविर और कोरोना टेस्टिंग की धड़ल्ले से बिकी है। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कोरोना टेस्टिंग की सीबीआई जांच करने की मांग की है। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी ने भी हरिद्वार में कोरोना जांच घोटालों को लेकर रिपोर्ट को ऑडिट करने की मांग की है। आप प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने तीरथ सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार की बदनामी को छुपाने के लिए आंकड़ों को छुपाने की बाजीगरी की गई है। का एक नारा बड़ा चर्चित था, आपदा में अवसर। तो आपदा में अवसर ढूंढने का काम किया लोगों ने। आपदा में अवसर ढूंढा, रैपिड टेस्टिंग किट नकली आई। आपदा में अवसर ढूंढा तो कोटद्वार में रेमडेसिविर इंजेक्शन नकली बनने लगा। आपदा में अवसर ढूंढा तो कुंभ में लाखों जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट है वो नकली आ गई। तो आपदा में अवसर का नारा तो महाजनों ये न गता सपंता जैसा महान लोग करते हैं और कहते हैं, उसका अनुसरण नीचे वाले करते हैं। सबने किया अनुसरण। इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक सवाल है, लाखों करोड़ों लोगों की जान से जुड़ा हुआ सवाल है। इसमें आरटीपीसीआर में जो लोग इन्वॉल्व हैं, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। रैपिड एक्ट जो टेस्टिंग किट थी वो भी, रेमडेसिविर इंजेक्शन वो भी, ये सारे मामले आपस में मिले हुए। सरकार इतनी ज्यादा भोली भाली सरकार है, जिसके हाथ में इतनी बड़ी मशीनरी है, जिसके हाथ में पूरा सिस्टम था, जिसका मेला अधिकारी जिनके थे और तमाम अधिकारी जिनके थे, जिन्होंने बाहर की कंपनीज को हायर किया था यहाँ पर टेस्ट करने के लिए। और वो इस तरह के टेस्ट करते हैं कि किसी को पॉजिटिव किसी का नेगेटिव टेस्ट करते हैं और हजारों लोगों के नाम पर एक ही फोन नंबर के साथ और बहुत सारा फर्जीवाड़ा निकल के आ रहा है। तीरथ सरकार को जब हाईकोर्ट ने कहा कि आप 1 लाख टेस्ट डेली करेंगे, तीरथ सरकार ने कहा कि मामला 50-50 करते हैं, डेली के 50,000 टेस्ट करते हैं। लेकिन तीरथ सरकार और उनकी मशीनरी डेली के 50,000 छोड़िए, डेली के 5,000 टेस्ट भी नहीं कर पाई और इतने बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उत्तराखंड में कोरोना नहीं फैल रहा है। कुंभ मेले में किए गए कोविड टेस्ट, हेराफेरी में आर्थिक घोटाले के साथ मेले में आए लोगों की जान से खिलवाड़ किया गया। कुंभ के आयोजन के बाद उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण दर ने पहली लहर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हजारों लोगों की जान ले ली। हालांकि अब घोटाले में सरकार तत्परता से जांच करती है तो कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए नवाब चौधरी की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना काल में मरीजों को अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर जैसी सुविधा को लेकर सरकार का विपक्ष के साथ साथ जनता को भी जवाब देना मुश्किल हो रहा था, जिसके चलते अब सरकार द्वारा लगातार सभी जगह में अस्पतालों में आईसीयू, ऑक्सीजन और जनरल बेड लगवाए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में गढ़ी कैंट के छावनी परिषद में लगभग 100 बेड से ऊपर वाले अस्पताल का मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की ओर से कैबिनेट मंत्री गिरीश जोशी ने लोकार्पण किया। अस्पताल में 100 ऑक्सीजन बेड, 10 आईसीयू बेड और 8 वेंटिलेटर बेड की भी सुविधा दी है। का जो अपना हॉस्पिटल आज तैयार हुआ है कोविड को लेकर के, पूर्व में मैं यहाँ पर आया था जब इसकी शुरुआत थी और उस समय जो स्थिति थी मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन आज देखते हुए लग रहा है कि जिस तरह का यह हॉस्पिटल बना तो मुझे लगता है कि सेकेंड वेव तो हमारा
लगभग समाप्त होते जा रहा है। तो थर्ड वेव के लिए हम लोग पूर्ण तैयारी के साथ खड़े हैं और यह उस दृष्टि से भी यह हॉस्पिटल पूरी तरह उस समय मदद करेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में उत्तराखंड शिक्षा नियमावली 2006 के विरुद्ध 250 पद उच्च अधिकारियों की सृजित करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश RS चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। देहरादून निवासी सतीश चंद्र लखेड़ा जी द्वारा एक माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में उनके द्वारा वर्ष 2011 के गवर्नमेंट ऑर्डर को चैलेंज किया गया। इसमें राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड स्कूल एजुकेशन एक्ट 2006 के खिलाफ जाते हुए विभिन्न पदों का सृजन कर लिया गया। जो जिन पदों का कोई भी प्रिस्क्रिप्शन प्रेस्क्राइब्ड नहीं है एक्ट के अंदर, उन पदों का सृजन कर लिया गया एवं एक एक पद के अगेंस्ट 4-4, 5-5 पद बना लिए गए। 97 पोस्ट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के क्रिएट कर लिए गए। 10 पोस्ट एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के क्रिएट कर लिए गए। इस हिसाब से 300 से अधिक पदों का सृजन कर लिया गया, जिसका एक्ट में कहीं भी प्रिस्क्राइब प्रोविजन नहीं है। 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं और इसी के मद्देनजर बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने भाजपा की कार्य समिति से पूर्व प्रदेश पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की, जिसमें उन्होंने पूर्व प्रदेश पदाधिकारियों की योजना के बारे में जाना और उन्हें आने वाले समय में कैसे पार्टी के लिए काम करना है इस पर जरूरी निर्देश दिए। कुछ दिनों के कार्यक्रम हमने जो तय किए हैं उनमें कुछ जिम्मेदारी दी है, सबके साथ वर्चुअल बैठक की है। हमने अभी जो हमारे कार्यक्रम जैसे जैसे अनलॉक होगा ऐसे ऐसे कार्यक्रमों की संख्या बढ़ेगी। इस प्रकार का हमारे जो कार्यक्रम है, जो हमारी 12 कार्यक्रम तो सीधे सीधे जो हम लोग आगे अगले कुछ दिनों में करने वाले हैं। इन 12 कार्यक्रम में जो प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन और कोरोना काल में चुनौती प्रबंधन और सेवा एक विषय रखा है, जिस विषय को हम नीचे तक मंडल स्तर तक इस कार्यक्रम को हम करने वाले हैं। उत्तराखंड में प्रदेश में कोरोना संक्रमित के आंकड़े कम होने लगे हैं, लेकिन प्रशासन लगातार सीमा पर चौकसी बनाए हुए है। उत्तराखंड प्रदेश में बिना कोरोना जांच के प्रवेश निषेध किया गया है। उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले यात्रियों को RT-PCR की 72 घंटों की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। उत्तराखंड सीमा पर ही मेडिकल टीम को तैनात किया गया है, जिनकी कोरोना टेस्ट की जा सके, उसके बाद उत्तराखंड में प्रवेश कर पाएगा। इसी क्रम में नारसन बॉर्डर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की ने नारसन सीमा का निरीक्षण किया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कोरोना टेस्ट कर रहे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए जाने की भी अपील की। नारसन बॉर्डर पे थोड़ी अभी भीड़ की समस्या हो गई थी, काफ़ी लोग आ रहे हैं बाहर से, परंतु अभी आके थोड़ा हमने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है और कल से कुछ हमने निर्देश दिए हैं थोड़ा सिस्टम बदलने के लिए। जब वो अप्लाई होगा तो इम्प्लीमेंट होगा। अभी भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा हालत में सुधार हुआ है और लाइंस वगैरह बनवा दी गई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर की जा रही है। कल से होपफुली विल सी बेटर, पर प्रेशर बहुत है बॉर्डर पे, इस बात का पे कोई दो राय नहीं। सौरभ हत्याकांड में शामिल दूसरे हत्यारोपी कमरेज को कोतवाली पुलिस ने आखिरकार यूपी के गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है, जिसे अब कोर्ट में पेश कर जेल भिजवाने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि बीती 12 जून को एक शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान लक्ष्मीपुर गांव निवासी 23 वर्षीय सौरभ के रूप में हुई थी। कंचन हमने दिनांक 13 तारीख को ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। कंचन का बड़ा भाई इसमें सहअभियुक्त था, उसकी तलाश में लगातार हम प्रयास कर रहे थे। एक जानकारी प्राप्त हुई कि ये खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद में पहुंच रहा है और इसकी जानकारी वहाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ आसपास यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं मिल पाई थी। तो हमने 15 तारीख को 2 टीमें रवाना करके इनको फ़ोटो दे करके खोड़ा कॉलोनी के आसपास के इलाकों में फ़ोटो दिखा करके पूछताछ का कार्यक्रम शुरू किया
और उस पूछताछ के कार्यक्रम में हमें सफलता मिली 16 तारीख की शाम को, जब लगभग 5:30 बजे के आसपास इसको खोला कॉलोनी थापर गेट। उत्तराखंड की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।